वीएमसी मशीन के ऊपर कोई भी प्रोग्राम ऑटो मोड में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो चीजें क्या है, ऑटो मोड में मशीन चलाने से पहले हमें क्या क्या खबर रखनी पड़ती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका मशीनिंग कहाँ होने वाला है। अभी मेरा मशीनिंग ये यहाँ पे होने वाला है, ये पीसीडी के ऊपर होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी क्लैम्प वहां पे आ तो नहीं रही है, आपकी क्लैम्प लग तो नहीं सकती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्लैम्प पूरी तरह से टाइट है या नहीं है। तो ये मेरी तीनों क्लैम्प है, पूरी तरह से टाइट है मेरी क्लैम्प। और मेरा जो वर्किंग एरिया है वहां पे कोई क्लैम्प भी नहीं आ रही है जो कुछ। उसके बाद आपको देखना है कि जो आप कटर लगा रहे हो वीएमसी मशीन के ऊपर मशीनिंग के लिए, उसकी इंसर्ट सही में है या नहीं। तो ये मेरा कटर है, इसकी इंसर्ट ओके है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, एकदम ओके वाली इंसर्ट लगाई है पूरी चेक करके। तो ये आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको चेक करना है इसका होल्डर ढंग से टाइट किया हुआ है नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपको डीप कितना जाना है। तो मुझे यहाँ पे जाना है 10 mm या फिर 12 mm। तो समझ लीजिए मुझे यहाँ पे थ्रू मशीनिंग करना है। तो मेरे प्लेट की थिकनेस है 50 mm, तो मेरा कटर थोड़ा ज्यादा बाहर चाहिए, जो ऑलरेडी बाहर है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बहुत सारा बाहर है, ओवरहैंग बहुत सारा किया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो कटर का हो गया, इंसर्ट का हो गया। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि कूलेंट की पोजीशन, जो हमारे कूलेंट के पाइप्स होते हैं उसकी पोजीशन कैसी है। तो अभी मैं आपको पहले क्या करता हूँ, पहले आपको कटर लगा के दिखाता हूँ और कटर का ऑपरेशन स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो कूलेंट की पोजीशन आपके समझ में आ जाएगी, हमारे कूलेंट की पोजीशन कहाँ पे है और उसका स्पीड कितना है। तो अभी मैं पहले ये यहाँ पे होल्डर लगा रहा हूँ, हमारा कटर लगा रहा हूँ। ओके, तो ये लगाया है। अभी मैं सिंपली मैं क्या करूंगा, कूलेंट को ऑन कर लूंगा। तो जॉग मोड में अभी मैं कूलेंट को ऑन कर रहा हूँ। देखिए, आप देख सकते हो हमारा कटर कहाँ पे है और कूलेंट कहाँ पे जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कूलेंट आपको सेट करना है कटर के ऊपर। ओके, तो ये होगा कटर के ऊपर कूलेंट का सेटिंग। उसके बाद में जो कूलेंट का फ्लो है वो कितना चाहिए, कूलेंट का फ्लो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये नॉब होता है। तो आपको अगर ज्यादा फ्लो चाहिए तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद में जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट बात ध्यान में रखना पड़ता है, हमारे टूल का ऑफसेट। तो आपने ऑफसेट लिया है या नहीं लिया है ये आपको चेक करना है। अगर आपने ऑफसेट लिया है तो आपने एक्स्ट्रा में कुछ रखा है या नहीं है ये आपको चेक करना है। मतलब देखिए सेटिंग में जाओ और यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे चेक करो कुछ एक्स में वाई में जेड में कुछ प्लस माइनस है या नहीं है, ये चेक कर लो। अगर कुछ प्लस माइनस होगा तो आप उसे जीरो कर लो, क्योंकि अगर वो कुछ प्लस माइनस रहा तो आपकी प्लेट को भी वो, आपके फिक्चर को भी वो उस तरह से प्लस माइनस कर देगा। मतलब आपको जो एक्चुअल प्रोफाइल चाहिए वो प्रोफाइल आपको ऑप्टेन नहीं होगा। तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि एक्स्ट्रा का ऑफसेट चेक करें। अब ये एक्स्ट्रा का ऑफसेट चेक करने के बाद जब आप क्या कर रहे हो, आप मशीनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पहले एक्स्ट्रा में जेड को प्लस रखना है 5 mm या फिर 4 mm आपके हिसाब से, ताकि आपको पता चले कि हमारा कटर कैसे चलता है। अभी मैंने यहाँ पे 5 mm प्लस रखा है। अभी मैं कटर स्टार्ट करके देखूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 5 mm डाला है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो। मुझे चेक करना है कि मेरा कटर सही जगह पे उतर रहा है या नहीं है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में 5 mm प्लस रखा है। तो अब ये यहाँ जा रहा है पूरा, ये इंटरपोलेशन लेगा। तो इंटरपोलेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है ये मुझे चेक करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, पहले प्लस रखा है 5 mm। आप देख सकते हो 5 mm प्लस है। ओके, तो इंटरपोलेशन कैसे होता है देखेंगे। ओके, ये सही से ले रहा है इंटरपोलेशन पूरा, आप देख सकते हो। तो ये हमको इंश्योर करना होता है कि कटर हमारा सही पाथ ले रहा है या कहीं दूसरी ओर जा रहा है। तो ये हम प्लस रख के चेक करते हैं, बाद में हम एक्चुअल साइकिल 0 0 करके छोड़ते हैं। अब उसके बाद में आपको आना है हमारे मशीन के पैनल के ऊपर, जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा में कुछ डाला था जेड में, वहां पे आपको पहले 0 कर लेना है, इनपुट करना है। और 0 होने के बाद में आपको साइकिल स्टार्ट करना है। और एकदम स्लोली स्लोली, यहाँ पे जो फीड का बटन है ना, तो इसे थोड़ा एकदम स्लोली स्लोली करते, ऐसे करते घुमाते घुमाते आपको प्रोग्राम छोड़ते रहना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे
अभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ मशीन के ऊपर। तो मैं देखिए आप, मैं किस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम एक्चुअली में छोड़ता हूँ मशीन के ऊपर। तो अभी मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से थोड़ा प्लस माइनस कम ज़्यादा करके हम प्रोग्राम छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये, हाँ, तो अभी ये आ चुका है नजदीक। अभी हमने थोड़ा घुमाते घुमाते छोड़ा है और अभी स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो। तो ये स्टार्ट होने के बाद में अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी आपको सेम प्रोफाइल पॉइंट 2 तक मशीनिंग करते हुए जाना है और बाद में और आपको एक बार चेक करना है कि हमारा जो प्रोफाइल हुआ है वो एक्चुअल में बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बराबर नहीं हुआ है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। तो आपको पॉइंट 2 चेक करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसे आप बिंदास एकदम छोड़ सकते हो। तो अभी ये हमारा मशीनिंग शुरू है, पूरा पॉइंट होने के बाद हम चेक करेंगे और फिर हम डायरेक्टली प्रोग्राम छोड़ देंगे। अब यहाँ मेरा चेक प्रोग्राम पूरा एड हो चुका है दोस्तों। मैंने पहले चेक प्रोग्राम छोड़ा है पूरा, देखिए आप देख सकते हो पॉइंट 2 का। तो चेक प्रोग्राम मुझे यहाँ पे ओके दिखाई दे रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से ये पूरा ओके हो चुका है। तो मैं अभी बिंदास में पूरा ब्लाइंडली मशीनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अभी ये चेक प्रोग्राम हो चुका है, सभी स्टेप मैंने आपको समझाई है किस तरह से आपको ऑटो में प्रोग्राम छोड़ने से पहले क्या क्या चेक करना है। तो अभी ये इस तरह से आप सब चेक करके इस तरह से आप प्रोग्राम मशीन पे रन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी दोस्तों वीएमसी से स्टडी करने वाले उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।